सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। हम सब भारतवासी ये जानते हैं कि दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से जो हम 7वें नंबर पे आते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से हम आते हैं दूसरे नंबर पे। लेकिन हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा देश हमेशा विकासशील ही रहा, लेकिन सरकारें आती हैं, सपने दिखाते हैं, लोगों को विकसित भारत के सपने दिखाते हैं, उन्नति, प्रगति, विश्व गुरु के सपने दिखाते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? आपस में धर्म, जाति, भेद, मजहब के हिसाब से लोगों को लड़ाना, प्रगति का कभी काम नहीं करती है। विश्व में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे देश का नाम हो। देश विकसित कब होगा? देश विकसित तब होगा जब हम अपने उत्पादों को बढ़ाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी हाई का मतलब क्या है? जब हमारे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे और हमारे उत्पाद जो है दुनिया के बाज़ारों में जाएंगे। जब दुनिया के बाज़ार में उत्पाद जाएंगे तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा हमारे पास। पैसा आएगा तो उन्नति होगी। तो पैसा आने का मतलब क्या? जो देश के नागरिक हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और जिस देश के जितने भी संसाधन हैं हमारे पास, सरकारों ने क्या किया? उनका बंटाधार कर दिया। कुछ ही परिवारों को उन संसाधनों को जो जिनको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, कुछ परिवारों के हाथ में दे दी। मोनोपोली चलती है। पैसे से सरकार, सरकार से पैसा, बस, और उससे आगे कुछ नहीं है। अब देखो दुनिया में आप ये सोचो कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत देश में, विदेशों में हमारा नाम बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के लिए सबसे बड़े खरीदार हैं। जो व्यापारी होता है उसके पास जो भी खरीदार आता है उसको इज्जत देता है। अगर हमें कोई चीज़, मुझे ये ग्लोब ही खरीदना है, 10 दुकानों में जाऊंगा, 10 दुकानों में ये ग्लोब है, लेकिन एक चाय पिलाएगा, दूसरा मुझे कॉफ़ी पिलाएगा, तीसरा मुझे जूस ऑफर करेगा, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। मैं खरीदार हूँ उसके लिए। वो खरीदार को भगवान का रूप मानेगा, लेकिन मैं बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को डेवलप किया ही नहीं, इससे अच्छा बनाया नहीं, बेहतर बनाया नहीं, उत्पाद तैयार किए ही नहीं। हम डिफेंस के सेक्टर में अरबों का आर्मामेंट खरीदते हैं विदेशों से, लेकिन हम कभी भी बना के विश्व में कुछ बेच नहीं रहे। जब तक बनाएंगे नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं करेंगे, कोई चीज़ डेवलप नहीं करेंगे, उन्नति नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, हम देख लें, जितने भी चौपहिए वाहन हैं, 4 व्हीलर्स व्हीकल्स हैं, वो सारे विदेशों से हम खरीदते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ब्रेन है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा है। जो यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, जो सरकार से, एक चीज़ देखिए, सरकार ने व्यवस्थाएं ऐसी की, चाहे वर्तमान सरकार हो, पिछली सरकार हो, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की है देश में, बोला सब फ्री 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 फ्री, जाति को जाति से लड़ा दिया। उसमें क्या क्या, जो लोग फ्री फ्री पढ़ के जा रहे हैं उनके दिमाग में और कुछ नहीं है, भूत वही है, जाति का भूत है। एक वर्ग विशेष को गाली देना, अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, वर्ग विशेष को गाली देंगे, क्योंकि उनको अगर ये वर्ग जाति, ये इनका रोटी का जरिया बन गया। अगर लोग समझदार हो जाएं, सरकारें ये धार्मिक उन्माद को बंद करके हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को एम्प्लॉयमेंट में उसको अगर एंगेज करे, ये सरकार का काम है कि रोज़गार पैदा करके देना। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस तरह का, ऐसे विचारों के साथ आगे ना आए, नहीं उसको आगे आने दे। प्रोफेसर बने हुए हैं, गाली दे रहे हैं समाज में जाके, और एक दूसरे जाति के बारे में उन्माद फैला रहे हैं। इससे कोई प्रगति थोड़ी ना होगी। ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो उनके लिए मौका है ना, हर कोई अपनी जाति को लेके आगे आ रहा है, उनके लीडर बनने की सोच रहा है, लेकिन प्रगति के लिए कोई नहीं सोच रहा। दुनिया में इतने देश हैं, हम ही सब देश में नौकरी करने की, रोज़गार ढूंढने क्यों जा रहे हैं, मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं? गल्फ़ में सारे हम हैं। यूएई के अंदर आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी होगी। हम कहते हैं विकसित राष्ट्र में, क्या
इतने सारे देश हैं, 200 देशों में से कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ रोज़गार ढूंढने आता है? नहीं आता है, क्योंकि हम ही बेरोज़गार हैं, कहाँ से देंगे? फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं। हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, बाहर से ही क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट? हम क्यों नहीं कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ब्रेन नहीं है? ब्रेन है। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, देश की सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पढ़ाने लिखाने कहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को? बाहर। यहाँ का पैसा कहाँ? बाहर। लेकिन वो बाहर कुछ कर नहीं रहे, वो देश में आगे ही भी रोज़गार ढूंढ रहे हैं। हीरो बनना यहीं बन रहे हैं, नेता बनना यहीं बन रहे हैं, सरकार से मिली भगत करके जितने भी ठेके चला रहे हैं यहीं चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम यहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाहर उनको पता है कि बाहर प्रतिभाओं का बाज़ार है। हमारे देश में जो प्रतिभाएं खत्म होती जा रही है, सरकार क्या करी? प्रतिभाओं का दमन कर रही है, और जो अराजकता फैलाने में आगे हैं उनको आगे लेके आ रही है। और हम देश में नेता ऐसा चुनते हैं जो हमको कहानियाँ सुनाए, हम खुश होते रहते हैं उनसे। हमको समझने की ज़रूरत है। वर्तमान व्यवस्था अगर हमें सुधारनी है, अभी आप देखिए सरकार से वर्तमान सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। केवल जो लोग श्रमिक हैं, कार्मिक हैं, उनको लूटने का काम किया है। उन्हीं का पैसा अपने पास रख के और सत्ता को हासिल करने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल करती है। मैं तो ये कहूँगा, जितने भी लोग पिछली सरकारों को, विपक्ष को छोड़िए, जो भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है, नोटा का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी और सत्ताधारी किसी और दल को अगर वोट नहीं देना चाहते, नोटा का इस्तेमाल कीजिए। जब एक बार कोई और सरकार आएगी चाहे, लेकिन वो बिना आपके तो चलेगी नहीं, बिना नागरिक में चलेगी नहीं। अत्याचार कौन कितना करेगा? सरकार अभी जो सत्ता में है वो क्या कर रही है? कोई अवसर के द्वार नहीं खोल रही है, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है, तकनीकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है, उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही। केवल जनता से जनता को लड़ाने का काम कर रही है, साधु को साधु से लड़ाने का काम कर रही है, मंदिर को मंदिर से लड़ाने का काम कर रही है, मस्जिद को मस्जिद से लड़ाने का काम कर, गुरुद्वारा वालों को गुरुद्वारा से लड़ाने का काम कर रही है, घर परिवार भाई भाई को लड़ा रही है। तो अपने घर से ना निकलो, या फिर जाते हो नोटा का बटन दबाओ। जब एक बार जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीति में आ रहे हैं अपने नाम को चमकाने के लिए, और जो जनता का पैसा उसको लूट करने के लिए, तो ये पता लग जाएगा कि जनता जागरूक हो रही है। क्या सरकार ऐसे नियम नहीं ला सकती है जो जाति उन्माद फैलाएगा, जो ऐसे विद्वेष करेगा? उन सब के लिए एक ऐसा नियम लाए, चाहे किसी भी धर्म पंथ जाति का हो, जो भी गलत काम करेगा उसको सीधे उसकी सज़ा मिले। लेकिन इसी पे सरकार चलती है, तो सरकार ऐसा रूल लाएगी नहीं। तो हम सबको मिलके एक बार नोटा पे बटन दबाने के लिए सोचना होगा।